आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवी पिजन लवर पर। तो दोस्तों, जो आज मैं आपको मेडिसिन बताना चाहता हूँ वो है भाई, जैसे कबूतर हरी बीट करते हैं ना, बिल्कुल एकदम डार्क हरी बीट करते हैं, उसका इलाज बताना चाहता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। और क्या ये इलाज आपको जैसे कबूतर को दस्त भी लग जाए ना, जैसे पानी ऐसे बीट करता है उसमें भी इस्तेमाल होएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले दवाई बता देता हूँ जो हरी बीट का मैं इस्तेमाल करता हूँ। हरी बीट में जो इस्तेमाल करता हूँ, देखो ये है भाई, एक है मेट्रोजेल सस्पेंशन। ये थोड़ा वैसा आ रहा होगा, ये सिरप है भाई, मतलब मैं आपको बताता हूँ। मेट्रोजेल सिरप है ये, और ये आपकी लगभग 30 रुपये में आ जाएगी भाई। ठीक है, ये मेट्रोजेल सिरप है, ये पहली है सिरप में। और मैं आपको टैबलेट दिखा देता हूँ। तो ये मेट्रोजेल टैबलेट है भाई। ठीक है, ये अपना मेट्रोजेल टैबलेट है 200 mg, ऐसे दिखती है भाई। ये आप लगभग, ये पत्ता आपका मतलब 20 रुपये के आसपास ये पत्ता आ जाएगा आपका। ठीक है, और जो इसके साथ गोली के साथ चलेगी ना, ये बेटनोसोल है भाई, बेटनोसोल। ठीक है, और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो ये हरी बीट क्यों कबूतर करता है। ठीक है ना, कबूतर हरी बीट भाई इसलिए करता है, क्या है ना, उनको जैसे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब जो आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे छोटी बड़ी आंतें होती है ना, जैसे हमारे में भी होती है छोटी बड़ी आंतें, तो कबूतरों में भी होती है भाई। तो इन्फेक्शन हो जाता है गलत चीज़ खाने से, मतलब जैसे आपने मानो दाना धो के नहीं खिलाया, दाने से भी इन्फेक्शन हो जाता है भाई। मतलब गंदा दाना लाए और अपना सीधा डायरेक्ट कबूतरों को खिला दिया। ठीक है, ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण है भाई, जैसे दड़वे में कबूतर बैठे हैं। ठीक है, आप सफाई करते हो, कोने कोने में आप देखते होंगे बीट के चूरे चूरे से रह जाते हैं, छोटे छोटे कण। तो कबूतर क्या है, उसको भी खा लेता है, जो उसके आंतों में जाके चिपक जाती है। दूसरा कारण ये है आंतों में इन्फेक्शन होने का। और तीसरा कारण ये है, जैसे लोफ्ट में मट्टी होती है ना, जैसे अपना दीवार हो गई और उसमें अपना मट्टी चिपकी रहती है ईंटों पे, और सीमेंट तो मिक्स रहता ही है उसमें बदरपुर में, तो सीमेंट को खा लेते हैं, तो वो भी आंतों में चिपक जाता है, उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। और एक पानी साफ़ ना होना, मतलब पानी साफ़ नहीं है, पानी पिला दिया, मतलब एग्ज़ाम्पल में आपने कुंडा रखा, ठीक है, कुंडे में आपने कबूतर पानी पी रहा है, उसमें बीट भी कर दिया और वो पानी भी पिए जा रहे हैं उसमें बीट वाली में, इसके कारण भी पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है भाई, और मतलब ये है दोस्तों कि गलत चीज़ खाने से ही इन्फेक्शन हो जाता है। अब जैसे छत पे आए, सबसे पहले छत पे आके झाड़ू लगाओ, दड़वे के साफ़ करो, ये मतलब छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती है जो हमें याद रखनी होती है कबूतरों के लिए। ठीक है, इनके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। और भाई ध्यान क्या रखना हमें ध्यान रखना है, जैसे अगर कबूतर को इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, अगर मानो कबूतर को इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें हमें दाना कैसे खिलाना चाहिए, जैसे हरी बीट करने वाला जो कबूतर होता है उसे दाना कैसे खिलाना चाहिए। दाना भाई उसे हल्का दाना खिलाए, पेट भर के दाना बिल्कुल ना खिलाए, मतलब होता ना भाई पेट भर के खिला रहे हैं, खाने दे, नहीं खिलाना पेट भर के। और दूसरी चीज़ है भाई, उसको दाना मतलब पतला खिलाना है, मतलब जैसे जो हजम जल्दी कर ले, जैसे बाजरा हो गया, दलिया हो गया, थोड़ी सी रोटी हो गई, मतलब ये खिलाना है कि वो हजम जल्दी कर ले। ठीक है ना, और पेट भरकर तो दाना खिलाना नहीं है भाई बिल्कुल भी। ठीक है, और मोटा दाना नहीं खिलाना, मतलब चना हो गया आपका, मक्का हो गया, मिक्स दाना हो गया, ये नहीं खिलाना, क्या है ना, वो हजम नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें बिल्कुल ध्यान रखते हैं बीमारी सबसे। अब कबूतर जब सुस्त हो जाता है, ठीक है, सुस्त बैठा है कबूतर, पहले आप देखो कि वो बीट कैसी कर रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इलाज चलाया करो भाई। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि मानो कबूतर को हो रहा है बुखार, मतलब गर्म हो रहा है, काँप रहा है, ठीक है, कबूतर काँप रहा है और आप पिला रहे हो उसको मेट्रोजेल, तो भाई ये तो पेट के इन्फेक्शन के लिए है, तो ये काम नहीं करेगी। तो हमें कबूतर की पहले बीमारी को समझना है। अगर उसको काँप रहा है यानी उसको ठंड लग रही है, जैसा मौसम बदल रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है, तो हमें इस तरीके से करना भाई। ठीक है, बेसिक चीज़ें जाननी है हमें, छोटी छोटी। ठीक है, पहले बीमारी को जानो,
कबूतर क्या कर रहा है, पहले उसकी बीट चेक करो भाई, बीट हरी कर रहा है कैसी कर रहा है, आप बीट से समझ जाओगे। अगर बीट हरी नहीं कर रहा है, बीट ठीक कर रहा है और वो काँप रहा है तो समझ लो उसको ठंड लगी है और या उसको बुखार हो रहा है। तो मैं इस पर वीडियो बाद में बना दूंगा, जो जैसे बीमारी को होता है कबूतर सुस्त बैठ जाता है, कुछ नहीं खा रहा, उस पर बाद में बना दूंगा। फिलहाल मैं अभी बता देता हूँ हरी बीट का। तो ये हरी बीट में भाई ये जो ये मेट्रोजेल है सस्पेंशन, पूरा नाम पढ़ देता हूँ, मेट्रोजेल सस्पेंशन है ये। तो 30 रुपये इसकी कीमत है। और ये आपको कबूतर जब दाना खा ले ना, कबूतर दाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसको क्या है, आपको 15-20 मिनट के बाद इसको 0.5 ml पिलानी है, ये अपनी सिरप, ठीक है। ये 0.5 ml उसको देनी है, ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप से अपना भर के 0.5 ml इसकी चोंच खोल के डाल दो दाना खाने के 15-20 मिनट बाद, ठीक है ना दोस्तों। और अगर आपको सिरप नहीं मिल रहा तो ये मेट्रोजेल की टैबलेट है, 200 mg मेट्रोजेल की टैबलेट है ये। और ये है बेटनोसोल अपना, ये भी अब 5-10 रुपये के मिल जाएगा भाई। बस बेटनोसोल आप केमिस्ट से ले लेना, 5-10 रुपये, 5 रुपये की बहुत रहती है। और ये है अपना मेट्रोजेल टैबलेट, ये आधी गोली और इसकी आधी गोली दाना खाने के 15-20 मिनट बाद देनी है, ठीक है। ये आपको देनी है 5 दिन तक, 5 दिन तक ये टैबलेट चलानी है। अगर आपको लगता है भाई अब आराम हो रहा है, 2 दिन और एक्स्ट्रा कर देना, 7 दिन तक, ठीक है ना दोस्तों। 7 दिन तक ये दोनों खिलानी है। उसके बाद कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो भी पेट में इन्फेक्शन है उसके वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन होने के कारण, मतलब आंतों में इन्फेक्शन होने के कारण ही कबूतर हरी बीट करता है, ठीक है दोस्तों। तो अपना ये हो गया। और ये अपना जो सिरप है ना, सिरप आप 5 दिन 0.5 ml पिलानी है, 5 से 7 दिन। कबूतर बिल्कुल आपका हरी बीट से बिल्कुल जैसा करता है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, क्या इनका ध्यान रखना खाने में और क्या नहीं देना इनको, उस चीज़ पे ध्यान देना भाई, कबूतर बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। क्या है ना, पाचन तंत्र खराब हो जाता भाई, अंदर का पचने वाली जो चीज़ है, तो कबूतर कई बार उल्टी भी करता है उस चीज़ से, समझ रहे हो इस चीज़ को। ये छोटी छोटी बेसिक है भाई, इसको बिल्कुल ध्यान रखो। मैंने बता दिया, दड़बे को साफ़ रखना, क्या क्या खिलाना है, क्या क्या नहीं खिलाना है, ये मैंने आपको बता दिया है। और कैसे आपको दवाई देनी है, 5 से 7 दिन देनी है टैबलेट, और अपना सिरप, दोनों में से एक चलानी है भाई, दोनों नहीं देनी, ठीक है। अपना दोनों नहीं देनी, दोनों में से एक चलाए, चाहे सिरप चला लो चाहे अपना ये चला लो, ठीक है, टैबलेट और ये बेटनोसोल। 7 दिन का कोर्स है, कबूतर भाई आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा इन्फेक्शन से। लापरवाही मत करना भाई, कबूतर क्या होता है इसमें, हरी बीट करते करते सूखे में आ जाएगा, सूखे में आने के कारण 2-3 दिन बाद वो मर जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको हुआ क्या है। और ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है, मतलब लॉफ्ट में बहुत जल्दी फैलती है, एक से एक लगते लगते फैल जाती है हरी बीट वाली ये, ठीक है ना दोस्तों। तो ये छोटी सी बातें ध्यान रखना, और दवाई टाइम टू टाइम देना भाई। ये नहीं है कि सुबह दे रहे हो फिर मैं शाम को दूंगा अगले दिन, एक ही टाइम बना के रखना। अगर आप सुबह दाना खिलाते हो तो सुबह 15-20 मिनट बाद देनी है, अगर शाम को खिलाते हो तो 15-20 मिनट बाद देनी है। ये नहीं है कि आज सुबह दे दी फिर मैं कल क्या करूँगा शाम को दे देता हूँ, ये नहीं करना भाई। कोर्स आपको पूरा करना है, एक ही टाइम रख लो भाई, मुझे इस टाइम इसको दवाई देनी है, और दिन में 1 बार देनी है, और 7 दिन तक चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।